Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Stats Corner. और in this video we will discuss about the fundamental principle of official statistics. ये प्रिंसिपल किसने दिए हैं, इंडिया ने कब अडॉप्ट करे हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। And कितने नंबर में कितने प्रिंसिपल हैं, ठीक है, इनकी नीड क्यों पड़ी, कैसे इनका हुआ, क्या क्या प्रिंसिपल है। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल की नीड क्यों है? क्योंकि जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का एम ही ये है कि हम अप टू डेट डेटा और एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करवाएं, जिससे लोगों को उसमें ट्रस्ट हो और वो डेटा मीनिंगफुल हो और सबके समझ में आने वाला डेटा हो। तो उस हिसाब से इसकी नीड को ध्यान में रखते हुए प्राइमरी एम ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स टू प्रोवाइड द एक्यूरेट, अप टू डेट, comprehensive and the meaningful empirical picture of society and economy to support the formation of monitoring the economy and social policy by the government। क्योंकि आजकल जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का डेटा है उसका गवर्नमेंट पॉलिसी में बहुत यूज हो रहा है। सारी पॉलिसी डेटा के हिसाब से यूज करी जा रही है कि कौन कहाँ कौन सी पॉलिसी में कहाँ पे कौन से एरिया पे ज्यादा फोकस करना है, किस वाली सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है। और जो नई नई पेंशन स्कीम आती है, कोई भी पॉलिसी हो गवर्नमेंट की, जब तक उनके पास लॉजिकली प्रूफ होता है डेटा का कि तो उस हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का बहुत रोल होता है गवर्नमेंट पॉलिसी में। उसको ध्यान में रखते हुए ऑफिशियल प्रिंसिपल बनाए गए हैं, और ये प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग में ये रेजोल्यूशन है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको कौन सा रेजोल्यूशन है, बट आपको हाँ ये याद रखना यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिए गए हैं ये, ठीक है। और 29 जनवरी 2014 में ये एक रेजोल्यूशन पास हुआ था। इसमें बाद में अपडेट करके ये प्रिंसिपल लाए गए हैं, और ये प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशन द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। इनको यूनाइटेड नेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया ने कब अडॉप्ट करे। इंडिया ने अडॉप्ट करे मई 2016 में, ठीक है। इंडिया ने अडॉप्ट करे मई 2016 में। अब ये प्रिंसिपल हैं क्या, इसके बारे में बात करेंगे। ये 10 प्रिंसिपल दिए गए हैं इसमें। अगर अपन प्रिंसिपल नंबर 1 की बात करें, प्रिंसिपल नंबर 1 है रेलेवेंस, इम्पार्शियलिटी और इक्वल एक्सेस। मतलब कि जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स होता है उन जो सबको इक्वल एसेस होना चाहिए, किसी के साथ इम्पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए, ठीक है। कि चाहे मैं उस डेटा को देख रहा हूँ या मैं उस डेटा को यूज कर रहा हूँ, तो चाहे मैं किसी भी पोस्ट पे हूँ या किसी भी एरिया, किसी भी रीजन से बिलोंग करता हूँ, सबके लिए इक्वल एसेस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है, ये आपको दूसरा है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑन प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। दूसरा है कि जो स्टैंडर्ड है ना, ये इसके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होने चाहिए। साइंटिफिक प्रिंसिपल है। साइंटिफिक प्रिंसिपल का मतलब कि जो मैथडोलॉजी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में यूज करी जाती है, वो एक तरह की स्टैंडर्ड मैथडोलॉजी होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि अपन कुछ भी निकाल के अपने डेटा को सही दिखाने के लिए अपन यूज करके उसको पब्लिश कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड अपने जो स्टैंडर्ड है वो जो गिवन है, एक आईएमएफ इंडिया जो है, आईएमएफ इंडियन मॉनेटरिंग फंड के जो स्टैंडर्ड है वो भी फॉलो करता है। तो इंडिया का जो ऑफिशियल सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, अच्छा माना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्योंकि इसमें जो सारे स्टैंडर्ड है वो फॉलो किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन डेटा के साथ कुछ छेड़खानी करें और छुपा के, ठीक है। ये बाद में आपको पता चलेगा जब आप ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को और डीप में पढ़ोगे कि कौन। तीसरा है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। ये पब्लिक ट्रस्ट अगर किसी को दिलाना है आपको डेटा में, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में, तो ट्रांसपेरेंसी उसमें बहुत जरूरी है। और अकाउंटेबिलिटी डेटा की होनी चाहिए, जो अपन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स रिलीज कर रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए डेटा में। डेटा में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आपने कहाँ से डेटा कलेक्ट किया है, और कौन सा मेथड यूज किया है, कैसे कैसे आपने आंसर निकाला है, पूरा उसका प्रोसीजर पता होना चाहिए सबको, ठीक है।
प्रिंसिपल 4 है प्रिवेंशन ऑफ मिस यूज। प्रिवेंशन ऑफ मिस यूज है कि आजकल ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स का लोग बहुत मिस यूज कर रहे हैं। ठीक है, इवन अगर मैं एक स्टेटिस्टिक्स के मिस यूज की बात करूं तो जो कि आप इन जनरल अगर टीवी में ऐड देखते हो, टीवी में ऐड में आपको दिखाया जाता है कि 100% डेंटिस्ट का सुधार नंबर 1 ब्रांड ये टूथपेस्ट है कोई। ठीक है, अब जनरल सी बात है कि अगर आप जनरल किसी डॉक्टर से पूछोगे वो तो नहीं रिकमेंड करेगा, लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि 100%, तो वो कुछ ना कुछ अपने जो सर्वे करते हैं उसमें वो वही डॉक्टर ले लेते हैं और दिखा देते हैं कि हमने इतने लोगों पे सर्वे करा है, इन लोगों ने, इन डॉक्टर्स ने ये बताया है हमें। ठीक है, तो इस तरह का मिसयूज होता है किसी भी ब्रांड के प्रमोशन के लिए। और भी कई एग्जांपल हैं, अगर मुझे याद आएगा बीच में तो मैं बताऊंगा फिर से। सोर्स ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, हाँ, ये सोर्स जो आप रिलीज कर रही हो ये एक ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि अपना मॉस भी है, इसमें अलग अलग डिवीजन है, तो सोर्स का मतलब ऑथेंटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी डेटा रिलीज कर दे और कैसा भी डेटा रिलीज हो जाए। डेटा ऑफ स्टैटिस्टिकल पर्पज में बी ड्रॉन फ्रॉम टाइप ऑफ सोर्सेज बाय द स्टैटिकल सर्वे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। जो स्टैटिकल एजेंसी होती हैं जो डेटा रिलीज करती हैं उनके ऊपर भी एक गाइडलाइन होती है कि उनको क्वालिटी और जो टाइम कॉस्ट ये सब मेंटेन करना होता है। तो ये जो सोर्स होता है डेटा का ये एक ऑफिशियल सोर्स होना चाहिए, ऐसा कि नहीं कि जैसा कि मैंने बोल दिया कुछ भी और आपने मान लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि इसमें जो इंडिविजुअल डेटा होता है कि आप किसी कोई सर्वे कंडक्ट करते हैं वो आपको पहले ही बता देते हैं कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे। आपका पर्सनल डेटा, अगर सपोज कि आपका पर्सनल डेटा वो आपसे पूछते हैं कि आपकी एज क्या है, आपकी सैलरी क्या है, और आपके जो डिजीज हैं उनमें अगर कोई मेजर डिजीज है तो उसके बारे में अगर आप पब्लिक को पता चलेगा तो ये एक तरह से पब्लिक में वो र्यूमर्स फैल जाएगा कि इनको ये वाली डिजीज है, या फिर और कोई कुछ कि इनकी सैलरी इतनी ज्यादा है। तो ये जो पब्लिकली डेटा, इंडिविजुअल डेटा पब्लिकली नहीं होगा। ठीक है, इंडिविजुअल डेटा पे कोई भी वो नहीं होगा, सबका इंडिविजुअल डेटा कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। ये वाली चीज लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब कि जो जो सारे रूल एंड रेगुलेशन है। अब डेटा कलेक्शन के लिए रूल एंड रेगुलेशन इंडिया में कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिकल एक्ट 2008, कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स एक्ट। ठीक है, डेटा कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स एक्ट। ठीक है, ये 2008 रूल है। और जो दूसरे रूल एंड रेगुलेशन है ब्रेथ एंड डेथ में, तो वो सारे रूल जो इंडिया की पार्लियामेंट में, संसद में जो बने हैं उन रेगुलेशन का भी पालन होना चाहिए इसमें। ठीक है, ये वाली बात है। तीसरा, नेशनल कोऑर्डिनेशन। नेशनल कोऑर्डिनेशन जो इंडिया के अंदर जो एजेंसी है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। यूज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मतलब यही है कि जो यूनाइटेड नेशन और आईएमएफ, जो भी इंटरनेशनल फर्म है, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मतलब है कि अगर अपन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूज करेंगे तो कंपैरिजन करने में इजी काम हो जाएगा। ठीक है, एक तो जैसे अपन एक बात करें, अपन डॉलर में कंपैरिजन करते हैं इंडियन रुपीस का। अगर ऐसा कंपैरिजन नहीं होगा तो अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि इंडिया रुपी ग्रो कर रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक है, तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका यूज। जो भी अपन ऑफिशियल डेटा निकाल रहे हैं तो उससे अपन दूसरी कंट्री पे कंपेयर कर सकें, जीडीपी में कंपेयर कर सकें, उसमें भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन में कि जो इंटरनेशनल एजेंसी हैं वो भी तुमको गाइडलाइन देंगी और गाइडेंस में मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगी, जिससे कि तुम स्टैंडर्ड मेंटेन कर सको। और इंटरनेशनल दूसरी कंट्रीज के साथ भी तुम कोऑपरेशन कर सकते हो ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जैसे इवन अगर मैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अगर डिफेंस की बात करूं मैं, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन में आप देखते होंगे कि आज इन दो कंट्रियों के बीच में योद्धाभ्यास, जो वार का एक प्रैक्टिस की जाती है ऐसे। तो ऐसे स्टैटिस्टिक्स में भी जो नए सॉफ्टवेयर हैं वो शेयर करे जाते हैं कि ये वाली मेथोडोलॉजी यूज करने से बेटर रिजल्ट आ रहा है, ये अपन कर सकते हैं, ये सारी चीजें।
अब आईएसएस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें अपन, तो आईएसएस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तीन क्वेश्चन इससे आए हुए हैं ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल से। एक तो यही है कि ये यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन ने दिया है, ठीक है। और दूसरा ये है कि इंडिया ने कब अडॉप्ट करे थे। एक क्वेश्चन एक बार ये पूछ लिया गया था, जो ये है थर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो है इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि प्रिंसिपल थर्ड ये है, प्रिंसिपल फोर्थ ये है, प्रिंसिपल फाइव ये है। तो अगर बेटर होगा कि अगर आप इनका नंबरिंग भी याद कर लेते हो तो बेटर रहेगा। पहला है रेलेवेंस इक्वलिसिस, दूसरा है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल, तीसरा अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी, प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज, सोर्स ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, लेजिस्लेशन, नेशनल कोऑर्डिनेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब एक चीज मैं शेयर करता हूँ जो मेरे इंटरव्यू में साथ में हुई थी। आप इसको याद रखने के लिए जो ये प्रिंसिपल हैं, इनका एक स्क्रीनशॉट लेके उस पे रख सकते हैं, ठीक है। अपना वॉलपेपर बना सकते हैं ये। अगर 4-5 बार देखोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। हाँ, एक अच्छी चीज, जब मैंने आईएसएस की तैयारी के लिए मॉक दिया था, तो उसमें ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि आप अगर थर्ड नंबर का जो प्रिंसिपल है वो बता सकते हैं क्या, ठीक है। उस टाइम में मैं फिर से भूल गया था, लेकिन यही सेम क्वेश्चन मेरे से जो आईएसएस का जो मेन इंटरव्यू था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे से, ठीक है, कि आप इनमें से कुछ प्रिंसिपल बताइए, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज था, लेकिन हाँ, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल से आपको क्वेश्चन हर जगह मिल जाएंगे। और यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक साथ इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।